नमस्कार मित्रों, समय नाउ के कार्यक्रम हमारे मेहमान में इस वक्त हमारे बीच जो मेहमान के रूप में उपस्थित हुए हैं, राम राजा सरकार ओरछा से देश के जाने माने वीर रस के कवि श्री सुमित मिश्रा, जो उपनाम में ओरछा के रूप में ही जाने जाते हैं। सुमित जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सुमित जी चूंकि देश के बहुत प्रख्यात कवि हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपसे एक ही हमारे दर्शकों तक बात पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कविताओं का इस देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। हर समय हर युग में कविताएं राजाओं के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में रही हैं और आज के समय में भी वही रोल कविता निभाती है। वही मेरी एक पंक्तियां हैं, जब ये आरोप लगते हैं हमारे ऊपर, कविता के ऊपर आरोप लगते हैं कि हम राजनीति के पक्ष में या विपक्ष में कविता कर रहे हैं, तो मुझे विस्मृत हो रही है, पहली पंक्ति विस्मृत हो रही है। माना कवि का धर्म नहीं है वो सत्ता के गीत लिखे, कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे, किंतु होगा मद में राजा तो आगाह करेगी कविता, पर वो होगा समर भूमि में तो उत्साह भरेगी कविता। क्या बात, यह भूषण की परंपरा है, कालिदास का कर्म यही, छत्रसाल सा शासक हो तो फिर कविता का धर्म यही। वाह 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 वाह। तो कविता कवियों को दायित्व तो हर युग में, हर काल में, हर समय पर बहुत बेशक, चूंकि आप छात्र राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और साहित्यकार तो हैं ही, कवि तो हैं ही, कलमकार तो हैं ही, लेकिन आपका राजनीति से सीधा संबंध है और वो छात्र राजनीति के दौर से लगाकर अब तक आपने जब एक अच्छे बड़े साहित्यकार के रूप में अपने आप को स्थापित किया, तो वे कौन कौन सी समस्याएं महसूस की जो एक कवि के रूप में और एक राजनीतिज्ञ के बीच मध्यस्थ के रूप में प्रायः पाई जाती है। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। समस्याएं जो हैं वो हर युग में समय से जिसके साथ सापेक्ष है, मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला मामला है। इसलिए जब आध्यात्मिक, जब राजनीतिक दृष्टि थी तो समस्याएं दिखाई देती थी। अब जब आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हुई है साहित्य के प्रभाव से, तो संसार दिखाई देता है। ये जो समस्याएं हैं ये संसार हैं, ये ऐसे ही रहेंगी। रोड बन जाएगा तो पुल की समस्या खड़ी हो जाएगी, पुल बन जाएगा तो पुल के मेंटेनेंस की समस्या खड़ी हो जाएगी, ये सब भी हो जाएगा तो लोगों को टोल देने में दिक्कत होने लगेगी, टोल कैसे बंद हो ये समस्या हो जाएगी। तो समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी, चलती रहती हैं। यह संसार है और ये संसार के संचालन में समस्याओं का योगदान है। अगर समस्याएं नहीं होंगी तो संसार बड़ा भटका हुआ महसूस करेगा। समस्याओं को लेकर एक कवि जब अपनी कोई रचना धर्मिता का पालन करता है तो राजनीति पर वो जो कटाक्ष करता है, वो समस्याओं को लेकर जब टिप्पणी करता है, चिंतन करता है, तो राजनीतिज्ञों पर इसका प्रभाव होता है क्या? बिल्कुल होता है। हमको आज जब मैं कई बार मुद्दों पर अपनी मुखरता के साथ राय रखता हूं जी, तो लोग सोशल मीडिया पर टारगेट करते हैं, ऐसे कैसे कवि हो जो सरकार के पक्ष में बात कर रहे हो, सर कवि तो वो है जो सरकार के विपक्ष में बात करे। तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं 2014 तक सरकार के विपक्ष में ही बात करता था जी, फिर हमने ऐसी बात करी कि सरकार हमारे पक्ष में आ गई। क्या बात है, वाह। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देश हो या कविता हो, ये मुद्दों के साथ खड़ी रहती है, ये स्थायी नहीं है। मैं एक कविता जो सरकार के खिलाफ कह रहा था, जब भ्रष्टाचार को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, देश के आतंकवाद पर जो है एक सॉफ्ट नीति के कारण, और आज जब चीज़ें बदलती हैं तो हम सरकार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो अब कोई ये कहे कि कभी तो सनातन विपक्ष है, उसे तो विपक्ष में ही बोलना है, चाहे राजनेता नुकसान जो है नाराज नहीं होकर करते रहो, ऐसा थोड़ी ना होता है। युद्ध में अगर राजा है तो फिर कवि का धर्म है कि वो कहे 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। वाह, कवि का धर्म बदल जाता है। ये सच है कि कवि का धर्म बदलता रहता है, लेकिन जब धर्म के लिए कवि कविता करता है तो समाज पर उसका क्या प्रभाव होता है? जितने भी हमारे देश में संत हैं मूलतः कवि हैं, उनकी रचनाएं, उनका चिंतन एक तरह से कविता का, वो गद्य में कथा भी कर रहे हो तो उनके विचार हैं, क्योंकि कथा तो पोथी एक जैसी है जी, पर सारे महात्माओं की, सारे कथावाचकों की कथा अलग अलग है जी। तो हमारे जो संत हैं, जो कथावाचक हैं, वो मूलतः कवि हैं। लेकिन कवि जो कवि वाचक परंपरा में आकर के मंचों पर गादी लगा करके जो कविता को उद्घोष करते हैं, तो उस समाज को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं चीज़ें। बहुत सारे, मैं खुद
उन सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा ड्यू टू द कविता। हाँ। कविता नहीं होती तो मेरे जीवन में मैं भी एक आधुनिक व्यक्ति बन करके और जो है भटका हुआ होता। कविता चेतना का काम करती है, मनुष्य को जीवन बदल देती है। आपने जैसे कहा कि कविता चेतना का काम करती है, मनुष्य का जीवन बदलती है। कुमार आप पंकज जी की, पंकज अंगार करके कवि हैं, उनकी पंक्तियां मुझे याद आ गई कि कविता जब भावों के हिमगिरी से निकली कविता वह पावन गंगा है, जहां जहां से बहती दूषित अंतःकरण बदल देती है। क्या बात है। जिस तरह से कविता पावन गंगा होती है वो समाज में बदलाव लाती है। तो आपके ऐसे कोई अनुभव बताइए जिससे समाज में कोई बड़ा बदलाव हुआ कविता के माध्यम से। कविता के इस माध्यम से एक बहुत बड़ा मैं राजनीतिक परिवर्तन पर उंगली रखना चाहता हूँ जी। मेरी एक कविता थी कांग्रेस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। पूरब से लेकर पश्चिम था सभी दिशा में राज तुम्हारा, आज़ादी मिलते ही तुमने जीत लिया था भारत सारा, भारत आज़ादी मिलते ही तुमने जीत ली, जिसके नेता भारत का पर्याय बताए जाते थे, राजनीति के शिखरों के अध्याय बताए जाते थे, चाहे जिसको मौन बोना करते, चाहे जिसको बड़ा किया, ऐरा गहरा जीता तक जीता था जिसको तुमने खड़ा किया, हर घर में ही वोट तुम्हारे इसी देश में होते थे, सच कहता हूँ सबके दादा कांग्रेस में होते थे। लेकिन वो कविता थी, उसमें एक पंक्ति आती थी कि सिर्फ नमाजी बने रहे तुम मंदिर जाना भूल गए। तो वो पंक्ति जैसे वो कविता देश में इतनी भयंकर वायरल हुई, 34 मिलियन 35 मिलियन ऐसे लोगों के उसमें, और व्हाट्सएप पर जब हुई, अचानक से एक पुरानी पार्टी के चरित्र में एक परिवर्तन देश ने महसूस किया कि उनके नेताओं ने मंदिरों में जाना शुरू किया। राहुल जी महाकाल के दर्शन करने के लिए आए। तो उस समय चीजों में, राजनीति में एक जो परिवर्तन तत्काल दिखा था कि जो लोग जो है इफ्तार की पार्टियां के तक ही अपनी धार्मिक प्रतिबद्धताएं सीमित रखते थे, उन लोगों ने मंदिरों का रुख किया था, एक कविता के माध्यम से आई हुई चेतना का। तो ये, और इस कविता के आखिरी में एक लाइन आती थी कि दावा है तुम पुनः फलक पर ताविंदा हो सकते हो, फिर से अच्छे दिन फिर आएंगे फिर जिंदा हो सकते हो, राज फिर से अच्छे दिन आएंगे फिर जिंदा हो सकते हो, देश भक्ति की अलग जगा दें वो संचारक ले आओ, संघ प्रमुख से हाथ जोड़कर 5 प्रचारक ले आओ। क्या बात। तो जब मैंने ये कहा तो दिल्ली में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से किसी ने पूछा उस कविता के वायरल होने पर कि अगर कांग्रेस के लोग आपको से प्रचारक मांगेंगे तो आप देंगे? तो वो प्रश्न उछला समाज में एक कवि की चेतना से, तो बदलाव आने की भरपूर संभावनाएं रहती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। सुमित जी, आप राम राजा सरकार की नगरी से आते हैं और भारत में जब भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ तो राम राजा सरकार में क्या बदलाव हुआ? देखिए, राम राजा सरकार तो अब अपरिवर्तनीय है। राम राजा सरकार के बदलाव की तो हम लोग सूक्ष्म समीक्षा नहीं कर सकते, पर ये जरूर है कि जब अयोध्या में जब राम जी का मंदिर बन करके तैयार हुआ है तो देश का वातावरण राममय हुआ है, और इसलिए जो जो स्थान राम जी को लेकर के, अयोध्या तो सर्वव्यापक राजा राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं शयन अयोध्यावास। तो राम जी दिन में ओरछा रहते हैं, शयन अयोध्या करते हैं। और इसके पीछे की जो कहानी है वह बड़ी अत्यंत मतलब ऐसी है कि रानी हमारी राम भक्त, जब पता चला कि सरयू में राम जी को स्थान दे दिया, पुजारी ने वहाँ मुगल आक्रांताओं के कारण वहाँ पर अंतिम समय तक मरते मरते पुजारी ने, तो सरयू से लेने के लिए हमारी रानी अयोध्या गई। अब इतनी बड़ी सरयू जी में कहाँ मिले भगवान का विग्रह, कहाँ मिले? तो ढूंढने से तो नहीं मिल सकता था। तो रानी ने हठ पूर्वक वहाँ पर तपस्या की कि प्रभु अगर आप इसमें नहीं आओगे तो मैं भी, आप मुझे नहीं मिलोगे तो मैं भी डूब जाऊंगी। क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पति को कि मैं राम जी को लेने गई थी लेकिन राम जी तो मिले ही नहीं जी। तो चूंकि राजा हमारे कृष्ण भक्त थे और वो मथुरा से पहले ही ठाकुर जी का विग्रह ओरछा में ला चुके थे, जो आजकल पन्ना में जुगल किशोर मंदिर विराजमान है, जुगल किशोर सरकार का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वह ओरछा से गया हुआ मंदिर है, मूर्तियां हैं, भगवान का विग्रह है जी। तो हमारे रानी ने जब तपस्या की तो बैठे जिनकी गोद में मोदमान विश्वेश, कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश। जैसे कौशल्या जी की गोद में राम जी आए थे, वैसे ही रानी कुंवर गणेशी की बाई के गोद में राम जी पधारे। और राम जी ने पधार कर उनसे, जब राम जी उन्हें को लेकर के वो ओरछा चलने लगे तो राम जी ने कहा कि नहीं, एक जगह पर एक ही राजा रहता है। तो रानी ने कहा तो एक ही रहेगा, आज से मैं राजा नहीं रहूंगी, हमारा घर पति राजा नहीं रहेंगे, अब आप ही राजा रहेंगे। तो भक्ति का ऐसा उदाहरण दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जब किसी राजा ने, अगर ये झूठ कथा होती तो कोई राजा इतने बड़ा राज वैभव, ओरछा जैसा स्वतंत्र स्टेट का वैभव छोड़ करके अपने राजगद्दी पर भगवान को विराजित करके जाता क्या? लेकिन एक उदाहरण है संसार में ये कि भक्ति के विवश होकर के किसी ने अपनी राजगद्दी छोड़ करके भगवान को दी है,
तो वो ओरछा के राजा मधुकरशाह और रानी कुरगनेसी बाई हैं। इसलिए वो बिल्कुल सच्ची कथा है कि भगवान उनकी गोद में आए, पुष्य नक्षत्र में चलकर आए, और आज भी अनुभूति है। अभी तो नया मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान के, वो स्वरूप है, लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन को उत्तम माना जाता है कुछ चीजों में। तो जो महाराज विक्रमादित्य ने जिस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, और वो उससे भी पूर्व का मंदिर था, वो जो भगवान का विग्रह है वो कहाँ विराजित है? वो ओरछा धाम में विराजित है। तो नए स्वरूप के दर्शन करने हैं तो अयोध्या जाइए, पुराने स्वरूप का दर्शन करना है राम जी के तो ओरछा पधारिए। मुझे स्मरण आ रहा, आप चूंकि आपने भी भगवान श्री राम के शयन काल की चर्चा की, तो मुझे स्मरण आ रहा है कि मैं जब अभी संस्कृति विभाग के कवि सम्मेलन में आया था, तब वहाँ भगवान श्री राम के शयन के लिए उन्हें ले जाते हुए एक पालकी नुमा एक यात्रा निकलती। क्या वो प्रतिदिन निकलती है? वो प्रतिदिन आरती के बाद, शयन आरती के बाद हनुमान जी के एक मंदिर में राम जी को ज्योति के रूप में ले जाया जाता है। वहाँ से ऐसी मान्यता है कि बाय फ्लाइट हनुमान जी चूंकि पवन पुत्र हैं, तो पवन वेग से वो वहाँ पर राम जी को अयोध्या छोड़ने जाते हैं, क्योंकि प्रभु को अवधपुरी मम पुरी सुहावनी सोने वो स्थान पसंद है, पर भक्त के बस में है भगवान, तो ओरछा में विराजे हैं भगवान। जाते जाते आपसे हम एक कविता जरूर सुनेंगे, लेकिन सुनने के पहले आप हमारे युवा कवियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? साधना करिए, अवसरों के पीछे नहीं, योग्यता के पीछे भागिए। कविता साधना है। साधना 4 चीजें मांगती है: अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास और व्यवहार। चारों चीजों से, साधना से सिद्धि मिलेगी, और सिद्धि से ही सारे मार्ग खुलते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक आपकी सबसे लोकप्रिय कोई कविता, उसके कुछ अंश अगर सुनाएंगे तो हमारे दर्शकों को इसका भी लाभ मिलेगा। आपने राम जी पर चर्चा की है जी, तो मैं राम जी पर ही कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूँ। राम जन्म पर की एक पंक्तियां मेरी कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम नाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात मुझे बतलानी है। क्या बात। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी वेरन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने। उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। त्रेता में राम जी हुए, संसार के सारे रिश्ते आज भी उसी दर्पण में देखे जाते हैं। पुत्र कैसा राम जैसा, मित्र कैसा राम जैसा, शिष्य कैसा राम जैसा, राजा कैसा राम जैसा, नागरिक कैसा राम जैसा, भक्त कैसा राम जैसा, भगवान कैसा राम जैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछ लिया शत्रु कैसा, वो भी मरते मरते बोला राम जैसा। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक ने पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे, और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। क्या बात है। क्योंकि राम को थोड़ा सा हम चल सके उसी पर जो राम जी का पथ है। आपके स्नेह की हमको यही शपथ है। यह सारा खेल वही रचाए हैं। कृष्ण अवतार में भगवान ने उंगली में सुदर्शन ले रखा है, विष्णु रूप में भी ले रखा है, लेकिन राम रूप में हाथों को फ्री कर रखा है, उंगली को फ्री कर रखा है, जिस पर सुदर्शन रहता था। क्यों? क्योंकि यह संसार एक उंगली, इस सारा खेल वही रचाए हैं। एक उंगली पर सब नचाए हैं। वो मिट गया जिसे राम ने मिटाया है, जो बच गया उसे राम जी बचाए हैं। क्या बात है। वाह वाह। इसीलिए है राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ। राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ। वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। क्या बात है। वाह। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। बहुत बहुत आभार। खूबसूरत पंक्तियों के साथ हमारे बीच सुमित मिश्रा ओरछा से पधारे, जिन्होंने अपनी बहुत सारी विविध विषयों पर जानकारी दी, बात की, हमारे मेहमान कार्यक्रम में आज उपस्थित होकर हमारा मान बढ़ाया। मैं समय नाउ चैनल की तरफ से सुमित मिश्रा जी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम इंदौर, धन्यवाद इंदौर। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।